हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रेवल युक्त कोहेसिव सॉइल का जो है बल्क डेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं और वो भी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की सहायता से। ठीक है, तो आप बने रहना, आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या है इसको डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास एक है पोरिंग सिलेंडर। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स पोरिंग सिलेंडर, POURING, पोरिंग सिलेंडर, CYLINDER। ठीक है, तो ये है पोरिंग सिलेंडर और ये जो है ये सिलेंडर है इसे हम बोलते हैं कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, CALIBRATING, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर। ठीक है, तो ये कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है। फिर इसके बाद से हमारे पास एक पेपर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पेपर। पेपर मतलब वही जो हम लोग नोट कर रहे हैं काफी वैसे कुछ इसका पेपर है ये। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास रहेगी एक ट्रे। हमारे पास रहेगी एक ट्रे कुछ ऐसे। ठीक है ना, और इस ट्रे के बीच में जो है क्या रहेगा, होल रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कैसे। तो हमारे पास जो है चार ऑपरेटर्स हैं। पहला है पोरिंग सिलेंडर, दूसरा है कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, तीसरा है पेपर और चौथी है ट्रे। ठीक है, तो देखो हमें डेंसिटी ज्ञात करने के लिए या बल्क यूनिट वेट ज्ञात करने के लिए दो चीजें चाहिए किसी भी चीज का। पहले तो उसका मास चाहिए और दूसरा चीज हमें चाहिए उसका वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो देखो जिस सॉइल की हमें डेंसिटी ज्ञात करनी है या बल्क यूनिट वेट ज्ञात करनी है उसका द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस ट्रे है, इस ट्रे का वेट ज्ञात कर लेंगे। मान लो कि उसका वेट क्या है, W1 है। ठीक है, W1 नहीं मान रहे हैं, मान लो कि इसका वेट क्या है, W7 है। कुछ भी मान लो, देखो W1 2 3 4 नहीं मान रहे हैं क्योंकि अभी करेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 यूज कर लेंगे हम ना, तो ये लास्ट में ये आएगा, तो इसलिए मैं इसे W7 कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका वेट मान लो W7 है। ठीक है, खाली ट्रे का वेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो खाली ट्रे का वेट क्या है, W7 है। ठीक, अब देखो ये हमारी ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रे को इस ग्राउंड पे ले जाएंगे, वहीं पे रख देंगे। ठीक है, अब जो सॉइल है उसको खोद करके निकालेंगे। तो ये होल है ना, इसी में ट्रे को रख देंगे जमीन पे और इसी होल में से खोद के बाहर जो है सॉइल को निकालेंगे और इसी में रहेगा वो सॉइल। ऐसा इसलिए ये है कि जो सॉइल है उसका थोड़ा सा भी जो मास है वो बाहर न जाए, मतलब जो हम डेंसिटी ज्ञात करेंगे वो बिल्कुल क्या हो, एक्यूरेट हो। ठीक है ना, तो इस ट्रे को रखेंगे और इसमें जो है निकाल लेंगे। तो मान लो हम यहाँ पे ऐसे हमने किया और यहाँ पे इतना गड्ढा कर लिया। ठीक है, तो इसका जो है खाली वेट क्या है, W7 है, समझना। मैं यहीं पे लिख दूंगा कहीं, चलो लिख देंगे उसको बाद में। तो खाली ट्रे का वेट W7 है और जब हमने इसमें इतना सॉइल खोद लिया तो उस सॉइल सहित ट्रे का वेट क्या हो गया, W8 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें उस सॉइल का क्या मिल गया, मास तो मिल गया। ठीक है ना, W8 में से W7 घटा देंगे तो हमें मास मिल जाएगा, तो हमें मास मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमने यहां से जो सॉइल खोदा है तो हमें इसमें जो सॉइल थी उसका मास मिल गया है। अब हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा तो हम जो है डेंसिटी आराम से ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। अगर हमें इसकी डेंसिटी मिल जाएगी तो हम वॉल्यूम आराम से, अगर हमें यहाँ पे इसका आयतन मिल जाए तो डेंसिटी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब मेन मसला वही है उसका वॉल्यूम ज्ञात करना कि इसका आयतन कितना है। ठीक है, अब चलो आओ यहाँ पे समझते हैं। तो देखो ये पोरिंग सिलेंडर ऐसा है, पहले ये क्या था,
देखो ये ओपन सिलेंडर है, ठीक है ना, खाली। ये क्या है, पूरा ओपन सिलेंडर है ऐसे। तो इसमें हमने ये देखो ऊपर पूरा ऐसे है खाली और ये ऐसे है खाली, तो इसमें से ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या करा है कि पूरी तरीके से क्या भर दिया है, सैंड भर दिया है, ठीक है। और ये हैंडल है और यहाँ पे जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना ही सैंड जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमने इसमें पूरा जो है सैंड भरा हुआ है, और जब हमने इसमें सैंड भरा है पूरा यहाँ तक, जब हमने इसमें पूरा यहाँ तक सैंड भर दिया है, तो उसका वेट, इसका जो सैंड सहित पोरिंग सिलेंडर का जो वेट है वो क्या है, W1 है, ठीक है, पहली कंडीशन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सैंड सहित इस पोरिंग सिलेंडर को उठाएंगे और इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रख देंगे, ठीक है, और रख देंगे और यहाँ से हैंडल को ऊपर कर देंगे। तो क्या होगा कि इसमें सैंड पूरी तरीके से भरने लगेगा, ठीक है ना, और भर जाएगा तो ये ऐसा जो है कोन शेप में पूरा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कोन शेप में पूरा इसमें भर गया। अब देखो ये जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है ना, इसका हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का हमें आयतन क्या है पता है। तो देखो शुरुआत में इसका वेट था W1, ठीक है, और जब हमने पूरा सैंड इसमें भर दिया तो अब हम इसका वेट ज्ञात कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि हमने इतना सैंड तो इसमें भर दिया, तो ये जो पूरा पोरिंग सिलेंडर है उसका वेट जब हमने ज्ञात किया भरने के बाद, तो वो क्या मिला हमें, W2 मिला, समझ रहे हो। तो ये जो सैंड इसमें भरा है इसका वेट कितना होगा, देखो शुरुआत में इसका सैंड सहित वेट था W1, और बाद में हमने जब इसमें भरने के बाद याद करा तो W2 था। तो इसमें जो सैंड भरा है इसका वेट कितना है, तो इसका वेट कितना है, W1 माइनस W2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो सैंड भरा है उसका वेट W1 माइनस W2 है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि फिर से इस पोरिंग सिलेंडर को पूरी तरीके से भर देंगे, ठीक है। तो अब ये नया बन गया, ठीक है ना, अब ये नया बन गया, पूरी तरीके से हमने भर दिया है, ठीक है। तो अब फिर हम इसका वेट ज्ञात कर लेंगे और उसको हम कह रहे हैं W3, ठीक है। अब हमने पूरी तरीके से इसको भर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पूरी तरीके से भरने के बाद जब हमने इसका वेट ज्ञात करा तो वो क्या वेट हो रहा है, W3, ठीक है, याद रखना। अब हम क्या करेंगे कि इस पोरिंग सिलेंडर को उठाएंगे और ये जो पेपर है पेपर पे रख देंगे और इस हैंडल को ढीला कर देंगे, तो इस पे जो है सैंड आकर के भर जाएगा, ठीक है, और वो जो है ऐसे कोन शेप में आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला कोन शेप में है ना, तो उसी टाइप में आके ये भर जाएगा। तो अब यहाँ पे पेपर पे सैंड गिराने के बाद से अब हम फिर से पोरिंग सिलेंडर का वेट ज्ञात करेंगे। तो इसके वेट में कुछ कमी हो गई होगी और उस टाइम इसकी वेट कितनी आ रही है, W4 आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो सैंड यहाँ पे गिरा हुआ है इसका वेट कितना हो गया, तो इसका वेट कितना हो गया, W3 माइनस W4, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि पोरिंग सिलेंडर का वेट में जितना कमी होगी वही तो यहाँ पे सैंड आया है, तो W3 माइनस W4 इतना भी समझ में आ रहा है। अब देखो हमने दोनों में भरा एक ही पोरिंग सिलेंडर था और ये पोरिंग सिलेंडर में जो कोन का साइज है वो भी दोनों में सेम है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये ऊपर का कोन इसके और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो अगर हम यहां से W1 माइनस W2 और माइनस W3 माइनस W4 ये कर देंगे, W1 माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4 ये कर देंगे, तो देखो ये W1 माइनस W2 जो पूरे सैंड का वेट है, जो इसमें पूरा का सैंड भरा है उसका वेट है, और ये क्या है, केवल कोन का वेट है, ठीक है ना।
तो अब इस पूरे में से इस कोन के वेट को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि यहाँ तक जो सैंड भरा हुआ है उसका हमें वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिल गया, यहां से यहां तक इसका वेट मिल गया। तो अगर हम लिखें डेंसिटी गामा सैंड लिखें तो इसका देखो हमें इस पोरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम पता है V, और इसमें जो भरा है उसका मास हमें मिल गया है ना। और वो मास कितना है या वेट कितना है, W1 माइनस W2 माइनस W3 माइनस W4, यही तो है मास उसका। और बट्टे में पोरिंग सिलेंडर का वेट वॉल्यूम हमें V पता है। ठीक है, पोरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है V। ठीक है, तो हमें जो है सैंड मिल गया। ठीक है ना, हमें जो है ये चीज मिल गई। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें आयतन पता करना था। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे कि इस पोरिंग सिलेंडर में दोबारा से पूरी तरीके से सैंड भर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, फिर से नया हो गया। ठीक है ना, फिर से क्या हो गया, नया हो गया। और पूरी तरीके से भरने के बाद से फिर से हम उसका वेट याद कर लेंगे, और वो वेट कितना है, W5 है। ठीक है, कितना है वेट, W5। ठीक है, अब इस पोरिंग सिलेंडर को लाएंगे और इस गड्ढे के ऊपर रख करके और पूरी तरीके से इसमें सैंड भर देंगे। तो भरेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, देखो मैं इसे थोड़ा सा, अरे यार कैसा है, तो ये कैसा बनेगा, इसमें भरने के बाद से ऐसे बनेगा शेप। ठीक है, पूरा कोन जैसा। ठीक है ना, तो अब इसमें सैंड भरने के बाद से जो वेट है, सैंड भरने के बाद से इस पोरिंग सिलेंडर का जो वेट है वो वेट कितना है, W6। ठीक है, पोरिंग सिलेंडर भरने के बाद फिर हम इसका वेट ज्ञात करेंगे और वो वेट कितना है, W6। तो हमने इसमें जो भरा है, हमने इसमें जो सैंड भरा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, W5 माइनस W6। ठीक है, W5 माइनस W6। तो हमें जो है इस पूरे सैंड का वेट हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो W5 माइनस W6 में से इस पूरे सैंड के वेट में से अगर इस केवल कोन वाले सैंड का वेट घटा देंगे, कोन वाले सैंड का वेट कितना है, W3 माइनस W4, तो इस पूरे वेट में से इस कोन वाले सैंड का वेट घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस गड्ढे में जो सैंड भरिया है उसका वेट मिल जाएगा, है ना। इस गड्ढे में जो वेट भरी है उसका हमें वेट मिल जाएगा। ठीक है, और बताओ इसमें इस गड्ढे में क्या भरा हुआ है, इस गड्ढे में सैंड भरा हुआ है। ठीक है ना, इस गड्ढे में क्या भरा हुआ है, सैंड। तो अब हमें चाहिए V, इस गड्ढे में सैंड भरा हुआ है तो जितना इस सैंड का आयतन होगा उतना ही तो इस गड्ढे का आयतन होगा। जितना सैंड भरा है तो जितना सैंड का आयतन होगा यानी कि उतना ही गड्ढा है, उसका आयतन उतना ही है। तो हम जो है V सैंड कर देंगे, हमें वॉल्यूम चाहिए सैंड का बराबर। अब इस सैंड यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ तक जो सैंड का वेट है वो इतना है। अब हमें यहाँ जो सैंड की डेंसिटी थी ये इस गामा सैंड से जब भाग दे देंगे, गामा सैंड से जब हम भाग दे देंगे तो इस गड्ढे में भरे सैंड का हमें वेट वॉल्यूम पता चल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस गड्ढे का कितना आयतन है वो हमें पता चल गया, समझ रहे हो। तो अब हमें गड्ढे का आयतन जो है पता चल गया है। ठीक है ना, और इन W7 क्या था, मैंने शुरू में बताया था, W7 क्या था, वेट ऑफ इम्पटी ट्रे।
ठीक है। ये W7 खाली ट्रे का वेट था और W8 क्या था, वेट ऑफ TRAY ट्रे विथ स्वाइल, मतलब कि स्वाइल सहित ट्रे का वेट, ठीक है। स्वाइल सहित ट्रे का भार W8 था और खाली ट्रे का वेट था W7। तो इसमें जो स्वाइल भरी हुई है उसका वेट कितना है, तो भरी हुई स्वाइल का वेट है W8 माइनस W7, समझ में आ रहा है। और इस स्वाइल का आयतन कितना है, तो ये गड्ढा का जो आयतन होगा उतना ही, उसी गड्ढे में तो स्वाइल निकला है तो उसका आयतन कितना है, V सैंड के बराबर है गड्ढे का आयतन। तो यहाँ पे V सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ स्वाइल, ठीक है ना। तो इतना जो है प्रोसेस था इसमें, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमने क्या करा, हमने एक बार और बता देते हैं। हमारे पास जो है पोरिंग सिलेंडर है, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है, एक पेपर है और एक ट्रे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रे का वेट ज्ञात कर लेंगे W7 खाली ट्रे का वेट। फिर इसके बाद से ट्रे को ग्राउंड पे रखेंगे और ये जो होल है इसी में से स्वाइल को खोद करके और इसी में निकाल लेंगे और उस स्वाइल सहित इस ट्रे का वेट W8 ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो W8 में से W7 घटा देंगे तो हमें इसमें जो स्वाइल है, जो हमने उस गड्ढे से स्वाइल निकाली है, उसका वेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, इस गड्ढे का जितना आयतन होगा वही तो स्वाइल का आयतन है। तो अब हमें उस गड्ढे का आयतन चाहिए। तो उस गड्ढे के आयतन ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि ये खाली पोरिंग सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें पूरा सैंड भर देंगे। सैंड भरने के बाद इसका वेट ज्ञात कर लेंगे W1। फिर इस भरे हुए पोरिंग सिलेंडर सहित इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के ऊपर रखेंगे और इसमें पूरे ऊपर तक जो है सैंड भर देंगे। और फिर भरने के बाद से इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में क्या हुआ है कि सैंड की कमी हुई है, और कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, तो फिर हम इसका वेट ज्ञात कर लेंगे W2। तो W1 में से शुरुआती वेट में से अंतिम वेट ज्ञात कर लेंगे तो इसमें जो सैंड की वेट में कमी हुई है वो हमें पता चल जाएगी। तो जो कमी हुई है वेट वही क्या है, इस सिलेंडर में भरी हुई है, ठीक है। और ये कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम हमें पहले से पता है। तो अब हमें सैंड की डेंसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। सैंड की डेंसिटी ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पोरिंग सिलेंडर में पूरी तरीके से सैंड भरेंगे और उसका वेट जो है W3 ज्ञात करेंगे। फिर इस पेपर पे पोरिंग सिलेंडर को रख के और यहाँ पे कोन जैसा जो शेप बनेगा, ये क्योंकि ये कोन है तो इसे हम खोलेंगे तो कोन जैसा शेप बन जाएगा। फिर हम ये बनने के बाद से फिर हम कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का वेट W4 ज्ञात कर लेंगे। तो W3 में से W4 घटाएंगे तो ये जो सैंड यहाँ पे आया हुआ है इसका वेट हमें पता चल जाएगा। अब ये देखो, ये पूरा वेट है W1 माइनस W2 और ये वेट है W3 माइनस W4। तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो यहाँ तक जो इस सिलेंडर में सैंड भरा है उसका वेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और हमें इसका आयतन पता ही है। तो वेट बटे में आयतन करेंगे तो हमें यूनिट वेट पता चल जाएगी या डेंसिटी पता चल जाएगी सैंड की, ठीक है। अब हमें सैंड की डेंसिटी पता चल गई है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि इस पोरिंग सिलेंडर में दोबारा से फिर से सैंड भरेंगे और उसका वेट W5 ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद से इस गड्ढे के ऊपर लाएंगे और इसमें पूरा ऐसे जो है सैंड भर देंगे, ठीक है। और भरने के बाद से दोबारा फिर से इस पोरिंग सिलेंडर का वेट W6 ज्ञात कर लेंगे। तो W5 माइनस 6 करेंगे तो ये जो जितना सैंड भरा हुआ है ये हमें पता चल जाएगा इसका वेट, ठीक है। W5 माइनस W6 जो है ये सिलेंडर का वेट पता चल जाएगा। अब 5 माइनस 6 में से 3 माइनस 4 घटा देंगे तो इस ग्राउंड लेवल तक जो इस गड्ढे में सैंड भरा हुआ है इसका वेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और ये सैंड भरा हुआ है इस गड्ढे में
तो हम इस गड्ढे का आयतन निकालना चाहते हैं, तो इस गड्ढे में जो सैंड भरा हुआ है उसका हमें वेट पता है और इस सैंड की डेंसिटी पता है। तो आप वेट अपॉन डेंसिटी करते हो तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो इस गड्ढे में भरे सैंड का क्या मिल गया, हमें वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। और हमें आयतन ही ज्ञात करना था और हमें इस सॉइल का वेट पहले से पता है और उस गड्ढे का आयतन हमें पता चल गया, तो वेट अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, मुझे आशा है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से कमेंट करना, ठीक है। अब ये ऐसी कंडीशन के लिए है कि मान लो कहीं पे हम गए और ये फील्ड के लिए है, ठीक है। हमारे पास बस यही 2-4 इंस्ट्रूमेंट है, हमें कुछ नहीं पता है। देखो हमें क्या पता था, हमें कुछ नहीं पता था, हमें बस इस सिलेंडर का आयतन पता था, बस एक चीज हमें पता थी, बाकी सब सारा इंस्ट्रूमेंट था और हमने जो है ज्ञात कर लिया। तो ये जो है निर्भर नहीं करता, यहाँ कुछ भी कैसा भी सैंड रहे हम उसकी मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस था वो जो है आप लोग आराम से जो है स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे जो है आप लोग लिख सकते हैं। देखो इतना लंबा प्रोसेस है, ये कहीं पे पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया, मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो ये चीजें जो है आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो है इसको लिख लेना, ठीक है। और इतना मैंने आसान भाषा में बताया तो समझ में आया ही है। आप लोग आसान भाषा में अपने से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं लिखूंगा ना तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और मुझे ज़्यादा करना है, फिर लिखना, फिर मिटाना, फिर रिकॉर्डिंग करना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए आप लोग जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब अगला वाला जो है वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं।